सी जातिवाद, कैसी जातिवाद, थोड़ा बता पाएंगे? धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अशोक गहलोत जी वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं वो करते हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी हर वर्ग को, पिछड़े को, अगड़े को, गरीब को, दलित को, शोषित को, एसटी, ओबीसी सबको साथ लेकर चलती है। सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए जमा कराएंगे, 15 लाख रुपए किसी की जमा नहीं हुए। उन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान की आय दुगनी करना तो वहाँ रहा। उन्होंने किसान के ऊपर काले कानून ऐसे थोप दिए जिनको मतलब सारे देश ने मतलब मुकाबला किया। विकास हुए हमारे कांग्रेस सरकार में और विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इंटरफियर किया है उसमें पेपर लीक में, उनको उन्होंने आजीवन कारावास की मतलब वो कर दिया है। मतलब रहेगी भी, बिल्कुल रहेगी। ये कैसे जानते हैं? विकास को स्टार्टिंग हिंदुस्तान में कांग्रेस ने किया है। और राज्यों में नहीं है मतलब ये कानून जो राजस्थान में मतलब यशस्वी गहलोत ने बना दिया। बीजेपी के ही तो एमएलए थे जयराम जी, तो साथ नहीं दिया। बीजेपी सरकार ने हमेशा ध्रुवीकरण का काम किया है। जब वोट आते हैं तो SC ST वालों को हिंदू मानते हैं और जब वोट खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद में किसी प्रकार से उनको अपना भाई या हिंदू नहीं समझते हैं। साथियों, अभी मैं राजस्थान में हूँ और राजस्थान में हम लोग लगातार आप लोगों को चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं जो ये लोग कांग्रेस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को इस बार क्यों माहौल बना रहे हैं, क्या 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 मतलब है इस बार कांग्रेस का? यानी कांग्रेस सरकार बहुत ही मान लो मजबूत सरकार है। ये मान लो जातिवादी नहीं करती है। बीजेपी जातिवादी करती है मान लो। और मान लो अशोक गहलोत ने बहुत बढ़िया तरह से शासन किया है, इसलिए वो दोबारा हम मान लो कांग्रेस को ही लाना चाहेंगे, इसीलिए कांग्रेस को लाना चाहते हैं। क्या कुछ कहना है? कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक राष्ट्रीय पार्टी है और जो बहुत पुरानी पार्टी है, तो सबको साथ लेकर सबका साथ सबका विकास एक कांग्रेस का ही नारा है। बाकी जो बीजेपी है वो जातिवाद पे भाई को भाई से लड़ा करके समाज में कौन सी जातिवाद, कैसी जातिवाद, थोड़ा बता पाएंगे? धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी हर वर्ग को, पिछड़े को, अगड़े को, गरीब को, दलित को, शोषित को, ST OBC सबको साथ लेकर चलती है। सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस एक लेकिन ये नारा तो कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ से नहीं, वो ओनली उनका तो कहवात है। बाकी वो सिद्ध कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस कहावत को कांग्रेस पार्टी ही सिद्ध करती है कि आज कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी, तो इस पार्टी ने हर किसान को हर 2000 यूनिट फ्री दिया है और हर घर में 200 यूनिट एक बिल पे फ्री दिया है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी सुन लीजिए, एक मिनट सवाल ले लीजिए। कांग्रेस पार्टी का क्या मुद्दा है इस बार के इलेक्शन में? कांग्रेस पार्टी का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास है। विकास के आधार पर वोट मांगते हैं। विकास के अलावा हमारा कोई दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। कैसी विकास? विकास का कुछ योजना मानचित्र तो होगा। विकास की राजस्थान के जो 13 जिले हैं इनमें ERPC जो योजना है वो एक राष्ट्रीय मतलब उसको मुद्दा था, लेकिन बीजेपी उसको राष्ट्रीय मुद्दा न घोषित करके और राजस्थान के लिए छोड़ दिया। तो राजस्थान सरकार पे सीमित संसाधनों से ERPC को हमारे 13 जिलों जिसमें अलवर भी शामिल है, तो सिंचाई का पानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पीने का पानी नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो वो व्यवस्था जो ERPC है वो राजस्थान में लागू होगी। ये मुद्दे हैं। हर आदमी को उसका विकास कांग्रेस में ही नजर आता है, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को वोट। अच्छा, बीजेपी से आप लोगों को नाराजगी क्यों दिख रही है? नहीं, क्या मेन वजह क्या हो? सुनो, मेन वजह आप एक बात का जवाब दे दीजिए। आप बहुत बुद्धिजीवी वर्ग हैं। क्या बीजेपी राजस्थान में मुसलमान वोटर नहीं है क्या? बिल्कुल है। मुसलमान कैंडिडेट नहीं है क्या? बिल्कुल है। क्या राजस्थान में बीजेपी का इतना मुसलमान का इतना हक नहीं है कि 2, 4, 5 टिकट दे दें? देना चाहिए। तो ये एक सीधा सा एक आरोप है। कांग्रेस पार्टी कहीं इस तरह के भेदभाव नहीं करती। दलित को भी टिकट देती है, ST को भी देती है, OBC को भी देती है, मुसलमान को भी देती है, बनिए को भी देती है, ब्राह्मण को भी देती है, हर जाति वर्ग को टिकट देती है। लेकिन एक मुस्लिम नेता है असुद्दीन ओवैसी, वो तो कह दिया कि ना हमारे लिए कांग्रेस पार्टी सही है और ना ही बीजेपी, और आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी के हमारे पक्ष में लेती है। नहीं, देखो वो उनका अलग सिस्टम है। वो बीजेपी का उनका क्या संबंध है वो जाने, लेकिन हमारी जो रीति नीति है हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। नहीं, आपका उसका मतलब थोड़ा बताइए, क्योंकि आप लोग भी अगर उसी कम्युनिटी से आ रहे हैं तो
नहीं क्या वो मकसद हो सकता है? अब उनका मकसद तो वो जाने, वो कहकर 2-5% वोट चीजत अगर कांग्रेस की हो जाए हाँ। तो वो अपने आप में एक बीजेपी को सपोर्टेड पार्टी में मानता हूँ। वो तो वही मान लो वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में। की पार्टी में कई वोट आवा, वो तो मान लो तो ये था। क्या कुछ कहना चाहते हैं अंकल? थोड़ा आगे आ जाइए। देखो, कांग्रेस पार्टी ने काम किया है हाँ, और क्या काम किया? क्या सब किया? रोड है, सड़क है, स्कूल है, सब किसान ऋण फ्री दे रही है कांग्रेस, गरीबों को साथ लेकर चल रही है कांग्रेस सरकार। इनका कांग्रेस बीजेपी के हर बार भाई काम ना है कुछ भी। पहले हमारी जो बीजेपी सरकार भी कोई विकास ना करे हमारे बीजेपी भी सरकार थी, लेकिन बीजेपी सरकार विकास नहीं करी है। लेकिन फिलहाल तो अभी कांग्रेस की सरकार है ना। हाँ जी, विकास हुए हैं हमारी कांग्रेस सरकार में, और विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। क्या किसानों को मतलब जो कहा जाता है, किसानों को बेनिफिट मिला है? हाँ, हर किसान को कम से कम 1 लाख को तो बिल्कुल बेनिफिट है। राजस्थान का किसान और बेनिफिट मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, और वही भाव कूड़ा पर रहे, वही भाव बाद में रहे। नहीं, जब वो ये जो बीजेपी शासन में जो अनाज को या सरसों को वो भाव कूड़ा पे कुछ भाव रहे हो, बाद में कुछ भाव हो जाए करे, तो वही व्यापारी और वही कमाए, व्यापारी वर्ग कमाए। पार्टी है बढ़िया व्यापारी वर्ग की पार्टी है, यहाँ धनाढ़ की पार्टी है, गरीब की पार्टी ना है। लेकिन एक सवाल बनता है, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि SC ST OBC तमाम सारे लोगों को पार्टियां हैं, इसमें सारे लोगों को ये किया जाता है, लेकिन राजस्थान में ही ST समाज के साथ तो कांग्रेस पार्टी कई बार मतलब जमीन उनका कब्जा करवा दिया गया है और अडानी को दिया जा रहा है। ऐसा कुछ मानना नहीं, हमारे एरिया में ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली हमारे में कांग्रेस ने अलॉटमेंट की एससी वालों को, इनकी जमीन नहीं थी, कांग्रेस ने अलॉटमेंट की इनको 76 में कांग्रेस ने यहाँ सब एससी वालों को जमीन दी है अलॉट। लेकिन ST समाज का कहीं ना कहीं आज भी कांग्रेस सरकार में भी दमन हो रहा है। ऐसा कुछ बना हो कांग्रेस सरकार में। दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, गलत कह रही है कोई। हमारे सब मिलाकर चला रही है, सब भाई मिलाकर चला रही है, कुछ नहीं, बिल्कुल ढोंगबाजी कर रही है मामा। यहाँ सब कुछ ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। इसीलिए आप लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। एक निवेदन कर दूं पत्रकार महोदय। बोलिए। कांग्रेस सरकार ने ही SC और ST को जो भी जमीनें अलॉटमेंट हुई थी वो कांग्रेस के शासनकाल में हुई हैं। आज तक उन पे वो काबिज है, अपना भरण पोषण कर रहे हैं। तो बीजेपी ने कब कितने वक्त पहले कोई अलॉटमेंट किया हो तो हमें बताए, गिनाए। तो इनके पास कोई इस तरह का मुद्दा है नहीं साथ लेके चलने का, मात्र ये तो तोड़ फोड़ की राजनीति से अपना शासन। इसीलिए हम लोग ग्राउंड का जायजा ले रहे हैं ना। जी 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 जी। क्या मतलब है, जनता को क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, इन सारे इशूज पे बात कर रहे हैं। जनता आम आदमी का ये गुजर समाज से है, मैं मेव समाज से, या ये SC समाज से है। सभी जाति धर्म के लोग हैं, ना कि मुसलमान है यहाँ पे। हमारे भाईचारा तो हम चाहते हैं कि हमारा भाईचारा जिंदा रहे। हमारी जरूरतें ये पूरा करेंगे, इनकी जरूरतें हम पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे जरूरतें वो जो ऊंचे ऊंचे भाषण देने आते हैं, दे के चले जाते हैं, हिंदू मुसलमान करके चले जाते हैं। हम उन जो फिरका परस्त ताकत है उनको हम हराएंगे और कांग्रेस को दोबारा राजस्थान में। अच्छा, एक और युवा है, युवा से बात करके देखते हैं जो मतलब क्या युवा के नजर में क्या है, क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। विकास का दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी रही है और रहेगी, इसमें कोई दो रहेगी भी, बिल्कुल रहेगी। ये कैसे जानते हैं? विकास को स्टार्ट ही हिंदुस्तान में कांग्रेस ने किया है और यही रख रही है, यही इसको लेकर चलेगी आगे। बीजेपी विकास को जानती नहीं, बीजेपी को पता ही नहीं विकास क्या है। तो यही विकास को पागल करना जानती है, जो कि कर दिया। नहीं तो यही कांग्रेस पार्टी 2011 का जनगणना डाटा नहीं शो किया था, जिसे क्या कांग्रेस पार्टी की बात कह रहा हूँ। मतलब दोबारा बताओ कैसे? 2011 से पहले देश में जातीय जनगणना हुआ था और उसका सेंसर जो मतलब डाटा था वो कांग्रेस पार्टी ही सामने नहीं लाया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यही विकास की पार्टी है? अब तो लिया बिहार में, तो लिया है कांग्रेस पार्टी। अब दोबारा बिहार में कांग्रेस की सरकार नहीं है ना, वहाँ पे तो बहुजनों की सरकार चल रही है, RJD और बीजेपी की तो नहीं है ना, बीजेपी की तो नहीं है ना। तो बस तो यहाँ हुआ था 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को जातीय जो दंगा हुआ था उसमें हमारे यहाँ जाटों समाज का एक लड़का गुजरा था, जल्ला सरपंच था उसका लड़का पवन कुमार, और उसमें विधायक जयराम जी थे जो उनके समाज के नजदीक नहीं आए और उन्हें यहाँ तक कहा था
कि मैं क्या करूं, तुम दंगा करोगे तो मरोगे, गलत काम करोगे तो। उसमें जूली जी ने खुद ने उस लड़के का पेन लिया, हॉस्पिटल में 2 दिन में उसका पोस्टमार्टम हुआ। विधायक ने तो ये कहा प्रशासन से कि इसको जाने में इसको संस्कार करवा दो, और साथ तो नहीं दिया, है मैं खुद एससी से हूँ, उसने साथ न, पर वो बीजेपी के ही तो एमएलए थे जयराम जी, तो साथ नहीं दिया। एक सवाल, जूली जी ने ही उसका पूरा उनका जमानत भी करवाई, और अब वर्तमान में जितने भी केस लगे थे गहलोत जी से कह के राज्य सरकार से वो केस खत्म करवाए हैं। इससे बड़ा और क्या करेंगे वो। अच्छा, एक सवाल ले लीजिए, इधर देखिए, एक सवाल बताइए, प्राइवेटाइजेशन से दिक्कत है कि नहीं? देखिए भाई साहब, सबसे पहली बात मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसी समाज से बिलोंग करता हूँ, और बीजेपी सरकार ने हमेशा ध्रुवीकरण का काम किया है। जब वोट आते हैं तो SC/ST वालों को हिंदू मानते हैं, और जब वोट खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद में किसी प्रकार से उनको अपना भाई या हिंदू नहीं समझते। क्या SC/ST समाज के लोग हिंदू नहीं है? मतलब गवर्नमेंट नहीं मानती इस बात को, बीजेपी सरकार नहीं मानती है। क्यों बीजेपी सरकार क्यों नहीं मानती है? क्योंकि बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान का वो हनन कर रही है, और बाबा साहब ने जो लोकतंत्र दिया है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और आने वाले समय में भी शायद 2024 में यदि बीजेपी सरकार दोबारा आ जाती है तो यहाँ पर मनुवाद प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं जिस मनुवाद को लेकर के, तो प्रधानमंत्री भी तो OBC समाज से आते हैं, वो भी बाबा साहब को मानते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का कोई सबूत नहीं है वो किस समाज से आ रहे हैं। एक मिनट, प्रधानमंत्री जी का कोई सबूत नहीं है कि किस समाज से वो। लेकिन आप अभी देखिए कि 28 मई 2023 को जो संसद में उद्घाटन हुआ था, उस समय संसद के अभिन्न होते हैं 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि राष्ट्रपति ऐसी की थी, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। तो बीजेपी वाले जो है वो हिंदू के रूप में केवल वोट के टाइम पे मानते हैं SC/ST वालों को, बाकी नहीं मानते कभी भी। अच्छा, एक कांग्रेस का एक नेता है कन्हैया कुमार, वो कहते हैं कि हमें प्राइवेटाइजेशन से दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। हाँ। वो भी आएंगे सत्ता में तो प्राइवेटाइजेशन करते जाएंगे। फिर देखिए, कांग्रेस पार्टी जो रही है, कांग्रेस ने जो हमारे साथ किया है वो शायद कोई पार्टी नहीं कर पाएगी, नहीं भूतों ने भविष्य। सवाल वो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो उनका कहने का मतलब ये है प्राइवेटाइजेशन हो, किंतु जो कंपनियां बने उसमें स्थानीय लोगों को सभी को रोजगार मिले। प्राइवेट वाले रोजगार का आरक्षण दें संविधान के अनुसार, वो इसलिए कह रहे हैं। आरक्षण तो प्राइवेटाइजेशन में अभी नहीं है ना, आरक्षण तो सरकारी कैडर नहीं है। वो उनका प्राइवेटाइजेशन कर देगा तो सारी संस्थाएं खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी। रिजर्वेशन सपोर्ट कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं भाई साहब, कौन सा नहीं कर रहे बताओ। और अब इनने क्या किया है, रेल बेच दी, एयरप्लेन बेच दिए, लाल किला तक बेच दिया। वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, कि वो भी कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में आएंगे तो बेचते जाएंगे, क्योंकि उनका नेता ऐसा बयान दे रहा है। सहकारीकरण किया है, नहीं कि प्राइवेटाइजेशन, सहकारीकरण किया है, सहकारी समितियां बनाई हैं। ये प्राइवेट एक आदमी को नहीं दिया, जहाँ अडानी को, अंबानी को नहीं दिया। हाँ। बोलिए सर, क्या कुछ कहना है? बोलो, क्या पूछना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ, इस बार राजस्थान में किसकी सरकार आने जा रही है? राजस्थान में यशस्वी अशोक गहलोत जी ने इतने विकास किए हैं जिनको अगर सुबह से शाम तक गिनाया जाए तो पूरा नहीं कर सकते। जैसे फॉर योर एग्जाम्पल, मतलब 1 करोड़ 4 लाख को मतलब गैस का सिलेंडर 500 रुपए में दिया जा रहा है। और चिरंजीवी योजना के तहत जो आज आदमी इलाज नहीं करवा सकता था, उसको 25 लाख रुपए का मतलब इलाज फ्री कर दिया उसने। मतलब इसके बाद में जो दुर्घटना बीमा था उसको 5 लाख से बढ़ाकर नहीं और 10 लाख कर दिया। मतलब इसके अलावा मतलब जो पुरानी पेंशन थी हमारी कर्मचारियों की, जो दूसरी सरकार ने बंद कर दी, और ये अशोक गहलोत ने उसको दोबारा से लागू कर दिया। मतलब तो अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर इतना जबरदस्त विकास किया है। 50 जिले, 50 मेडिकल कॉलेज और 10 संभाग बना दिए। और इसके बाद में 7 गारंटियों की योजना दी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी 50 मेडिकल कॉलेज बना दिया, 50 में से 37 बना दिए, जो बाकी रह रहे हैं उनकी घोषणा कर रखी है। मतलब और अशोक गहलोत जी वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं वो करते हैं। मतलब जुमलाबाज पार्टी नहीं है मतलब सरकार कांग्रेस की। और यहाँ जो जूली है उन्होंने भी बहुत सारा विकास किया है और ग्रामीण के अंदर। मतलब और पूछिए आप।
जुमलाबाज भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने मतलब नारा दिया था आज से पहले 2 करोड़ युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अगर 2000 युवाओं को रोजगार देते तो 18 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मिलता हमारे देश में। मतलब आज वो युवा मतलब सड़क के दर उसके ऊपर घूमते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए जमा कराएंगे, 15 लाख रुपए किसी की जमा नहीं हुए। उन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान की आय दुगनी करना तो वहां रहा। उन्होंने किसान के ऊपर काले कानून ऐसे थोप दिए जिनको मतलब सारे देश ने मतलब मुकाबला किया, और मुकाबला करने के बाद में उनको वो कानून वापस लेने पड़े। लेकिन राजस्थान में गहलोत की सरकार होने के बावजूद भी लगातार पेपर लीक का मामला आता है। पेपर लीक तो ऐसा है सारे राज्यों में हुआ है, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, जिन लोगों ने मतलब उसमें इंटरफियर किया है उसमें पेपर लीक में, उनको उन्होंने आजीवन कारावास की मतलब वो कर दिया है। मतलब ऐसा कानून बना दिया है उनके खिलाफ। मतलब और राज्यों में नहीं है मतलब ये कानून जो राजस्थान में मतलब यशस्वी गहलोत ने बना दिया। शुक्रिया बातचीत के लिए।